नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने पसंदीदा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, हम सब अच्छी पैदावार के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, अच्छी किस्म का बीज लाते हैं, समय पर खाद पानी देते हैं, लेकिन कई बार हमारी लहलहाती फसल पर अचानक धब्बे दिखने लगते हैं, पत्तियां मुड़ने लगती हैं या पौधे बौने रह जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि ये क्या हुआ। हम दुकान पर जाते हैं, दवा लाते हैं, छिड़काव करते हैं, फिर भी नतीजा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम असली दुश्मन को पहचान ही नहीं पाते। फसल के ये दो छिपे हुए दुश्मन हैं, जीवाणु बैक्टीरिया और विषाणु वायरस। ये दोनों इतने मिलते जुलते लगते हैं कि 90% किसान इन्हें पहचानने में गलती कर बैठते हैं और गलत इलाज से पैसा और फसल दोनों का नुकसान होता है। तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों दुश्मनों का पर्दाफाश करेंगे। हम जानेंगे ये जीवाणु और विषाणु रोग आखिर हैं क्या, खेत में इनकी सटीक पहचान कैसे करें। हम आपको एक प्रैक्टिकल टेस्ट भी दिखाएंगे। ये खेत में क्यों, कब और कैसे आते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इनका जैविक और रासायनिक नियंत्रण क्या है। यह वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मेरा वादा है इस 8 से 10 मिनट में मिली जानकारी आपके कई सालों की मेहनत और हजारों रुपयों को बचा सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए पहले बात करते हैं हमारे पहले दुश्मन जीवाणु बैक्टीरिया की। जीवाणु एक बहुत ही छोटा, एक कोशिका वाला जीव है। आप इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जब यह पौधे पर हमला करता है तो यह पौधे की कोशिकाओं को खाता है, जहर टॉक्सिन पैदा करता है या पौधे की पानी ले जाने वाली नसों को जाम कर देता है, जिससे पौधा सूखने लगता है। धान का ब्लाइट या झुलसा रोग, नींबू का कैंकर रोग, टमाटर का बैक्टीरियल विल्ट, पत्ता गोभी का ब्लैक रॉट, ये सब जीवाणु के ही उदाहरण हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। खेत में कैसे पहचानें कि यह बैक्टीरिया ही है। इसके 3 से 4 पक्के लक्षण हैं। पानी जैसे धब्बे सबसे पहली पहचान। पत्ती पर आपको ऐसा धब्बा दिखेगा मानो वहां पानी की एक बूंद गिरी हो और पत्ती गल गई हो। यह धब्बा शुरू में हल्का पीला या भूरा होता है। धब्बों का आकार, फंगस, फफूंद के धब्बे अक्सर गोल होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के धब्बे अक्सर पत्ती की नसों के बीच रुके रहते हैं, जिससे वे तिकोने या चौकोर दिख सकते हैं। लसलसा पदार्थ, यह बैक्टीरिया की पक्की पहचान है। जब संक्रमण ज्यादा होता है तो सुबह के समय आपको धब्बों पर या तने पर एक लसलसा चिपचिपा पदार्थ दिखाई दे सकता है। यह बैक्टीरिया की गंदगी होती है। दुर्गंध, अगर आप किसी संक्रमित फल या तने को सूंघेंगे तो उसमें से सड़ी हुई गंदी बदबू आ सकती है। चलिए अब मैं आपको वो पक्का टेस्ट बताता हूं। इसे ऊज टेस्ट कहते हैं। आपको बस इतना करना है कि पौधे के संक्रमित हिस्से को काटना है और उसे एक साफ पानी के गिलास में 5 मिनट के लिए डुबो देना है। अगर 5 मिनट के अंदर उस कटे हुए हिस्से से धुएं जैसी दूधिया या मटमैली धार पानी में घुलने लगे तो समझ जाइए यह 100% बैक्टीरियल रोग है। यह वही लसलसा पदार्थ है जो पानी में घुल रहा है। यह फैलता कैसे है? जीवाणु को फैलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है नमी और पानी की। यह बरसात के मौसम में या जब ओस ज्यादा पड़ती है या जब हम खेत में ज्यादा सिंचाई कर देते हैं तब तेजी से फैलता है। यह पानी के छींटों से फैलता है। बारिश की एक बूंद जब संक्रमित पत्ती पर पड़ती है तो वो हजारों बैक्टीरिया को लेकर आसपास के स्वस्थ पौधों पर फैल जाती है। यह संक्रमित औजारों से भी फैलता है। अगर आप उसी खुरपी या दरांती से स्वस्थ पौधे की कटाई छंटाई करते हैं तो यह रोग फैल जाएगा। कुछ कीड़े भी इसे फैलाते हैं और यह संक्रमित बीज से भी फैलता है, जो सबसे बड़ा कारण है। अब बात करते हैं दूसरे और ज्यादा खतरनाक दुश्मन की, विषाणु वायरस। वायरस बैक्टीरिया से भी हजारों गुना छोटा होता है। यह असल में जिंदा भी नहीं होता। यह एक प्रोटीन का खोल है जिसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। यह खुद कुछ नहीं कर सकता। यह पौधे की कोशिका के अंदर घुसता है और पौधे की ही मशीनरी पर कब्जा कर लेता है और पौधे को मजबूर करता है कि वह पौधे के लिए नहीं बल्कि वायरस के लिए काम करे और लाखों नए वायरस पैदा करे। मिर्च का पर्णकुंचन, लीफ कर्ल रोग, जिसमें पत्तियां मुड़कर कटोरी जैसी बन जाती हैं। भिंडी, मूंग या सोयाबीन का पीला मोजेक, येलो मोज़ेक रोग, जिसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पपीते का रिंग स्पॉट, ये सब वायरस के कारण होते हैं। वायरस की पहचान कैसे करें?
वायरस की पहचान बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग है। मोज़ेक या चितकबरापन यह सबसे आम लक्षण है। पत्ती पर गहरे हरे और हल्के हरे या पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, जैसे किसी ने डिजाइन बना दिया हो। पत्तियों का मुड़ना और सिकुड़ना, पत्तियां ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ने लगती हैं, सिकुड़ जाती हैं। बौनापन, पौधा बढ़ना बंद कर देता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। नसों का साफ होना, कभी कभी पत्तियों की नसें पीली या एकदम साफ दिखने लगती हैं। एक बात याद रखिए, वायरस में आपको कभी भी बैक्टीरिया की तरह पानी जैसे धब्बे या लसलसा पदार्थ नहीं मिलेगा। पत्तियां सूखकर झड़ सकती हैं, लेकिन गलेंगी नहीं। यह फैलता कैसे है? यहीं पर सारा खेल है। बैक्टीरिया पानी से फैलता था, लेकिन वायरस पानी या हवा से नहीं फैलता। वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाने के लिए सवारी चाहिए होती है, और यह सवारी है रस चूसक कीट। जी हां, आपकी फसल में लगने वाली सफेद मक्खी, माहू और तेला ही इसके मुख्य वाहक वेक्टर हैं। जब एक सफेद मक्खी किसी वायरस वाले पौधे का रस चूसती है, तो वायरस उसके डंक में आ जाता है। फिर वही मक्खी उड़कर जब आपके स्वस्थ पौधे पर बैठकर रस चूसती है, तो वह वायरस को स्वस्थ पौधे के रस में इंजेक्ट कर देती है। बस पौधा संक्रमित हो जाता है। इसके अलावा यह संक्रमित औजारों और संक्रमित बीज से भी फैलता है। तो किसान भाइयों, अभी तक हमने समझा पहचान, बैक्टीरिया, पानी जैसे धब्बे, लसलसा पदार्थ, ऊज टेस्ट पॉजिटिव, सडन वाली बदबू। पहचान विरस, चितकबरापन, मोज़ेक, पत्तियों का मुड़ना, बौनापन, ऊज टेस्ट नेगेटिव। फैलाव, बैक्टीरिया, मुख्य रूप से पानी, बारिश की बौछार, औजार। फैलाव, वायरस, मुख्य रूप से रस चूसक कीट, सफेद मक्खी, माहू। और अब इलाज की बात। बैक्टीरिया एक जीव है, तो हम उसे दवा बैक्टीरियासाइड से मार सकते हैं, लेकिन वायरस जीव नहीं है, इसलिए दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो पौधे के अंदर घुसकर वायरस को मार सके। जी हां, आपने सही सुना, वायरस का कोई इलाज नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि इनका नियंत्रण कैसे करें। हम दोनों के नियंत्रण को अलग अलग समझेंगे। भाग 1, जीवाणु, बैक्टीरिया का नियंत्रण। क्योंकि बैक्टीरिया पानी से फैलता है, हमारा सारा ध्यान नमी कम करने और बैक्टीरिया को मारने पर होना चाहिए। सांस्कृतिक उपाय, हमेशा प्रमाणित और रोग मुक्त बीज ही खरीदें। खेत में जल निकासी अच्छी रखें, पानी जमा न होने दें। फसल चक्र अपनाएं, एक ही फसल बार बार न लें। संक्रमित पौधों को उखाड़ कर जला दें, खेत में न छोड़ें। औजारों को हर इस्तेमाल के बाद साफ करें। रासायनिक नियंत्रण, रोकथाम के लिए बारिश का मौसम शुरू होने से पहले या रोग के लक्षण दिखते ही कॉपर आधारित फंगिसाइड का छिड़काव करें, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP, मात्रा 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी, या कॉपर हाइड्रोक्साइड। अगर रोग आ चुका है तो हमें एंटीबायोटिक्स का सहारा लेना पड़ता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट प्लस टेट्रासाइक्लिन, जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जैसे नामों से मिलता है। इसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ मिलाकर स्प्रे करें। कासुगामाइसिन भी एक बेहतरीन बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है। चेतावनी, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल समझदारी से और विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। भाग 2, विषाणु, वायरस का नियंत्रण। जैसा मैंने कहा, वायरस का कोई इलाज नहीं है, तो हमारा मंत्र है रोकथाम ही इलाज है। वायरस को कौन फैलाता है? रस चूसक कीट। तो अगर हमें वायरस को रोकना है तो हमें इन कीटों, वेक्टर्स को मारना होगा। सांस्कृतिक उपाय, रोग प्रतिरोधी किस्में लगाएं। बीज खरीदते समय पूछें कि क्या यह किस्म येलो मोज़ेक या लीफ कर्ल के प्रति सहनशील है। खेत के आसपास के खरपतवार को साफ रखें, क्योंकि ये कीट सबसे पहले वहीं छिपते हैं। जैसे ही खेत में कोई वायरस वाला पौधा दिखे, उसे तुरंत उखाड़े, एक थैली में बंद करें और खेत से दूर ले जाकर जला दें। जैविक और मैकेनिकल उपाय, खेत में जगह जगह पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं। 1500 ppm के नीम तेल का स्प्रे करते रहें। रासायनिक नियंत्रण, हमें वायरस के लिए नहीं बल्कि रस चूसक कीटों के लिए स्प्रे करना है। फसल लगाने के 10 से 15 दिन बाद से ही कीटनाशकों का स्प्रे शुरू कर दें, जैसे इमिडाक्लोप्रिड, थियामेथोक्साम या एसिटामिप्रिड। इन सिस्टमिक कीटनाशकों का छिड़काव करें। ये पौधे के रस में मिल जाते हैं और जब कीट रस चूसता है तो वह मर जाता है। याद रखें, वायरस आने के बाद आप पौधे को नहीं बचा सकते।
जो पत्तियां मुड़ गईं, वे सीधी नहीं होंगी। आप बस नए पौधों को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हमने जीवाणु और विषाणु के बीच के बड़े अंतर को समझा। संक्षेप में याद रखें, पत्ती पर पानी जैसा धब्बा दिखे और गिलास में धुआं निकले तो वह बैक्टीरिया है। इलाज, कॉपर या एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे करें। पत्ती मुड़ जाए, चितकबरी हो जाए या पौधा बौना रह जाए तो वह वायरस है। इलाज, इसका कोई इलाज नहीं है। तुरंत पौधे को उखाड़कर जला दें और फसल को बचाने के लिए सफेद मक्खी माहू की दवा जैसे इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करें। सही पहचान ही सही इलाज की कुंजी है। अगर आप दुश्मन को सही पहचानेंगे, तभी सही हथियार का इस्तेमाल कर पाएंगे और अपनी मेहनत की कमाई को बचा पाएंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आप भी इन रोगों से परेशान हैं? या आप कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जागरूक हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी फसलों का ध्यान रखें। धन्यवाद।